गुल बावेरी सालत पे लाखों सलाम, उस बहारे शरीयत पे लाखों। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल में एक मरतबा फिर से आप सबका खैर मक़दम है। सामईन व नाज़रीन इकराम, सवाल पूछा गया है कि अज़ान की इब्तिदा कैसे हुई। कुरान और अहादीस में अज़ान का ज़िक्र हमें कहाँ मिलता है। शुक्रिया आपके सवाल फरमाने का। आप तमामी हज़रात इस वीडियो को ख़ुद भी देखिए और अपने दोस्त अहबाब में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनके भी इल्म अमल में इजाफ़ा हो। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अज़ान की इब्तिदा ये ज़माने रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ही हुई और उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब में से कई असहाब को बुलाया और उनसे मशवरा किया कि लोगों को अज़ान के लिए कैसे बुलाया जाए, क्योंकि मशवरा करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बल्कि ख़ुद अल्लाह तबारक व ताला की भी सुन्नत है मशवरा करना। तो एक मशवरा हुआ जिसमें तमाम सहाबा कराम मौजूद रहे और सब सहाबा कराम ने अपनी अपनी अलग अलग राय वहाँ पर पेश की। तो ये हदीस मुबारक सुनन अबू दाऊद में है और सही इब्ने खुज़ैमा में है। मैं जिस किताब से इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जामिउल अहादीस, ये जामिउल अहादीस की पहली जिल्द है। जामिउल अहादीस में बहवाला फतावा रिजविया शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 473 से इसको इन्होंने यहाँ पर नक़ल फरमाया है। और अहादीस की किताबों में आपको सियासता में हदीस मुबारक मौजूद है, सही इब्ने खुज़ैमा में भी जो है ना ये हदीस मुबारक मौजूद है। तो जब एक मशवरा हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से बहुत सारे हजरात ने मशवरे दिए। बाज़ ने कहा कि कुछ और किया जाए, बाज़ ने कहा कि कुछ और किया जाए। लेकिन ये जो रिवायत से हमें इस अज़ान का सबूत मिलता है वो ये है, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में जमा होने के लिए नाक़ूस बजाने का हुक्म दिया तो मुझे उसी रात ख्वाब में एक शख्स नज़र आए। इन्होंने ख्वाब देखा सहाबी रसूल ने, जो नाक़ूस हाथ में लिए हुए थे। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तुम नाक़ूस फ़रोख्त करोगे? वो बोले, तुम नाक़ूस का क्या करोगे? मैंने कहा कि मैं इसके ज़रिए लोगों को नमाज के लिए बुलाऊँगा। बोले, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ न बताऊँ? मैंने कहा कि क्यों नहीं? वो बोले, कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मुझसे थोड़ी दूर हट कर बोले, जब तुम नमाज के लिए इकामत कहो तो इस तरह कहना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाती, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी इकामत में जो है वो एक लफ्ज़, एक जुमले का इजाफा है, वो है क़द क़ामतिस सलाह। हम अज़ान में क़द क़ामतिस सलाह नहीं कहते, अलबत्ता इकामत में जो है क़द क़ामतिस सलाह कहना है। जब सुबह हुई तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अपना ख्वाब बयान किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सच्चा ख्वाब है इंशाअल्लाह ताला, लिहाजा तुम बिलाल के साथ खड़े होकर उन्हें ये सब बताते जाओ कि वो अज़ान पढ़ें, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ वाले हैं। लिहाजा मैं हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला के साथ खड़े होकर उनको बताता गया और वो अज़ान पढ़ते गए। जब ये आवाज़ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुँची तो वो बेसाख्ता घर से निकले, इस हाल में कि उनकी चादर घिसट रही थी। आकर बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैंने ख्वाब में ऐसा ही देखा है जैसा कि अब देख रहा हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
ये सुनकर फरमाया फलिल्लाहिल हम्द, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, यानी तुमने ख्वाब जो देखा है वो हक़ देखा है, वो सच देखा है। तो ये अज़ान की इब्तिदा का वाक़या है। इससे पहले बहुत सारे असहाब ने बहुत सारे जो है मशवरे दिए, किसी ने आग जलाने का मशवरा दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन ये खुश नसीब सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद को जब ये ख्वाब पड़ा और उन्होंने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज़ किया कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने सच देखा है। और फिर उनको तालीम दी, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया और इन सहाबी रसूल से कहा, इन सहाबी से कहा कि आप हज़रत बिलाल से कहिए, इसलिए कि हज़रत बिलाल की जो आवाज़ है वो तुमसे ज़्यादा आवाज़ में बुलंद है। वो हज़रत बिलाल को कहते गए और हज़रत बिलाल इस तरीके से अज़ान पढ़ते गए। वही 1400 साल पहले जो अज़ान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में दी गई थी, आज भी वो अज़ान कायम है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह क़यामत तक कायम रहेगी। ये अज़ान की इब्तिदा का वाक़या था जो आप हज़रात ने समाअत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालेह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा क़ादरी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।